नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों, अपने चल रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, चाल से संबंधित। चाल से संबंधित। देखिए, इसमें चाल और जो दूरी में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, कितना आसान होता है। देखिए, यानी कि जैसे अपन को मान लिया, इधर लिख दिया अपन ने मीटर प्रति सेकंड, इधर लिख लिया अपन ने किलोमीटर प्रति आवर्स। यानी कि अपन को केवल 5 और 18 के पार्ट में कुछ ऐसी संख्याएं आती है, उन संख्याओं से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन अपने क्या हो जाएंगे, सिर्फ 5 और 18 के पार्ट से ही क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। 5 और 18 के पहाड़े से वो सोल्व हो जाएंगे। यानी कि अपन को क्या आना चाहिए, एक तो 5 का पहाड़ा और एक 18 का पहाड़ा। जैसे मान लो 5 के पहाड़े में कितना आ गया, 10, फिर 15, 20, 25, 30। इधर तो लिख दिया अपन ने 5 का पहाड़ा, एक पंजे 5, दो पंजे 10, तीन पंजे 15, 20, 25, और इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितना चाहो उतना इसको बढ़ा सकते हैं। इधर 18 का लिख दो, 18 दो 36, 3 18 54, 5 18 90, 6 18 108, 7 18 126। इधर भी लिख सकते हैं। आगे जितना चाहो इसका अपन इतना बढ़ा सकते हैं। देखिए, यदि यही संख्या आ जाए तो इन्हीं संख्याओं को अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, केवल 5 और 18 के पार्ट से। कैसे, देखिए, माना कि यदि चाल दे दी अपनी कितनी, 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी दे दी अपनी, 5 मीटर प्रति सेकंड में, और इसको चेंज करना है अपन को किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। माना कि अपनी चाल दे दी 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये देखना है कि अपन को 5, इस 5 के पहाड़े में मीटर प्रति सेकंड के अंदर कहां पर आ रहा है। तो 5 अपना कहां पर आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, फर्स्ट नंबर पे। कितने नंबर पे, पहले नंबर। तो इधर देखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे में पहले नंबर पे कितनी संख्या आ रही है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में पहले नंबर पे कितनी संख्या आ रही है अपनी, 18, 5। उसी प्रकार से अपन को यदि संख्या दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या दे दी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे, और किसमें चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड। यदि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये देखिए कि 18 अपने पास कौन सी लाइन में आ रहा है। 18 अपने पास कहां से आ रहा है, फर्स्ट लाइन में, प्रथम लाइन में आ रहा है। तो इधर से देखिए मीटर प्रति सेकंड के अंदर पहली लाइन में क्या आ रहा है, संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से यदि अपन को चाल दे दी अपनी 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको चेंज करना है अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में। यदि अपन को चाल दे दी 15 मीटर प्रति सेकंड और चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कैसे चेंज करेंगे, तो अपन को 15 देखना है कि 15 5 के पहाड़े में कहां पर आता है, यहां पर आता है। कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, 3 नंबर पे अपना क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इधर देखिए कि किलोमीटर में कितना आ रहा है अपना, 54 आ रहा है। यानी कि ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। उसी प्रकार से यदि अपनी चाल दे दी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी दे दी अपनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे अपना इस लाइन में कहां पर आ रहा है, यहाँ पर। कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो मीटर प्रति सेकंड में तीसरी लाइन पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से आगे कर सकते हैं अपन। यहाँ अपन को 25 दे दिया, 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी दे दी यहाँ पर, चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि 25 है जो 5 के पहाड़े में कितने नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में इधर देखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे में कितना है, यहाँ पर 108 आ रहा है। यानी कि जो 25 मीटर प्रति सेकंड है वो कितना हो जाएगा अपना, 108 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से इन संख्याओं के आधार पर, यानी कि देखा जाएगा तो 70 80 60 70% ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इन्हीं संख्याओं से क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। और उन संख्याओं को, जो संख्या इनसे मेल खा जाती हो, उन संख्याओं का अपन सिंपल से 1 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
इन संख्याओं को आप जितना चाहो आगे बढ़ा सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है दूसरी संख्या है वो उससे चेंज हो जाती है कि अपन को 18/5 से गुणा करना है और 5/18 से गुणा करना है। यानी कि जैसे मान लो किलोमीटर से अपन को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो अपने पास दो ही संख्या याद होती है अपन को, एक तो 18/5 या 5/18, या तो 18/5 होता है या 5 बटे कितना होता है 18 होता है। तो जब जिस अपन बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाते हैं, यानी किलोमीटर क्या है बड़ी वाली संख्या है, इधर क्या है छोटी संख्या है, छोटी। बड़ी संख्या से अपन किस में जा रहे हैं, छोटी संख्या में जा रहे हैं। तो छोटी संख्या में जा रहे हैं तो इन दोनों में छोटी कौन सी संख्या है, ऊपर 5, तो ऊपर 5 नीचे कितना आ गया 18, यानी कि छोटी जो घात है, छोटा जो बटा वाली संख्या है कौन सी हो जाएगा अपनी बटा 5/18। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तब अपन किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। यदि अपन को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अपन चेंज करते हैं तो छोटी संख्या से किस में चेंज कर रहे हैं अपन, बड़ी संख्या में से। जो बड़ी संख्या से चेंज कर इसका मतलब किससे गुणा कर देते हैं अपन 18/5 से। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन तो क्या हो जाएंगे, इन संख्याओं से हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले आते हैं अपन एक औसत से संबंधित क्वेश्चन। औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन। औसत चाल कौन से आते हैं, औसत चाल। औसत चाल में होता है माना कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दो अलग अलग चालों से चल सकता है। कैसे, दो अलग अलग चाल से चलने पर औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत चाल ज्ञात करें। इस तरीके में देखिए, इस तरीके के क्वेश्चनों में औसत चाल कैसे ज्ञात की जाती है। माना कि कोई व्यक्ति, एक सिटी का नाम है ए, किसी शहर का नाम है ये सिटी, किसी एक शहर का नाम है, एक शहर से नाम ले दो कोई भी, जैसे अहमदाबाद नाम ले दिया आपने, अहमदाबाद। बी, बी से नाम ले दिया आपने 12। अहमदाबाद ए का मतलब ए से कहां जा रहा है, वो बी की तरफ जा रहा है। अहमदाबाद से किधर जा रहा है, वो 12 की तरफ जा रहा है। तो जब यहाँ ए से, ए शहर से वो बी की तरफ जाता है तब कितना जाता है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यदि कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ, ए शहर से बी शहर की तरफ किस चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और जब वापस आता है वो यहां से 12 से अहमदाबाद की तरफ आता है, वो बी से किधर आता है, ए की तरफ, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ आता है वो, तब उसकी चाल हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हो जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तब यहां पर देखिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, औसत चाल, व्यक्ति की औसत चाल। इस तरीके का जो औसत चाल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना, एक सूत्र लगता है 2xy बटा x प्लस वाई। क्या सूत्र लगता है, 2xy बटा x प्लस वाई। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है, औसत चाल का सूत्र था 2x बटा x प्लस वाई, 2x बटा x प्लस वाई, 2x बटा x प्लस वाई। औसत सूत्र का आपको पूरी तरह से क्या करना है, रटना है, याद करना है। कैसे याद रखना है, 2xy बटा x प्लस वाई। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो चाल दे रखी है उन्हीं को क्या माना जाता है, एक्स वाई माना जाता है। तो x चाल तो कितनी होगी अपने पास, x चाल कितनी है, जो पहले गया था पहले वाली चाल x होगी, और जो दूसरी चाल थी वो क्या हो जाएगी अपनी, y चाल हो जाएगी। y चाल कितनी होगी अपने पास, 20 होगी। तो x y दोनों को मान लिया, इस प्रकार से मान के अनुसार अपन को क्या करना है, इनको पुट कर देना है। कैसे, दो तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, आगे लिख दिया। x कहाँ लिख दिया अपन ने, x आ गया कितना, ये 15। x y हो रहा है मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। 15 से दूसरी y चाल को गुणा करना है। y चाल कितनी है यहाँ पर, 20 आ गई। इधर नीचे क्या कर देना, दोनों को x प्लस वाई करना है।
कितना करना है, x प्लस वाई। x चाल कितनी, यही 15, जो दोनों ऊपर गुणा की थी उन दोनों को नीचे क्या कर देना है, यहाँ कर देना, नीचे जोड़ देना है। अब क्या हो जाएगा इनका, 15 को 20 से गुणा कर देंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 15 प्लस 20 कर देंगे, इनको क्या कर देंगे अपन, सरल कर देंगे। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अपन क्या पूरी तरह से इनको सरल करेंगे। तो जो औसत चाल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, क्या सूत्र लगा दिया जाता है, 2x बटा x प्लस वाई। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं अपने अनुपात से संबंधित, अनुपात से संबंधित, अनुपात से संबंधित प्रश्न। माना कि जैसे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, माना कि चाल दे दी जाती, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या दोनों की क्या चालों का अनुपात दे दे, जैसे समय की पहले 2:1 दे दिया। माना कि दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात दे दिया कितना, 2:1। तो किसी समान एक दूरी को, किसी दूरी को तय करने में इनका जो समय लगेगा, किसी दूरी दूरी को तय करने में इनका जो समय लगेगा, वो समय क्या अनुपात होगा, दोनों का, दोनों के समय का अनुपात, समय का अनुपात। तो माना कि जैसे किसी व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की चाल दे दी, चाल का अनुपात दे रखा है, उन्होंने 2 अनुपात दे दिया। ऐसी जगहों में वहां पर क्या देगा कि समय ज्ञात कीजिए, और समय क्या से ज्ञात करनी, दोनों का अनुपात में ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात ये है, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि जिस समय से वो चले गए उनका समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वहां पर क्या किया जाता है, इनको हमेशा क्या कर दिया जाता है, उल्टा लिख दिया जाता है। जैसे 2:1 है तो इनको क्या कर दिया जाता है, अपन को 1:2 कर दिया जाए। कैसे, जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या एक गुणा है, ये क्या है, इसका दुगना है, इधर वाली संख्या क्या है, इसकी दुगनी है। अगर कोई व्यक्ति इस अनुपात से, इस दूरी से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति कैसे चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको यहाँ दुगनी चाल है, तो जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, उसको टाइम लगा माना 4 घंटे लग गए। कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसको चलने में कितना लगे समय, 4 घंटे लगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, दुगना दे रखा है, यानी कि दूसरा क्या है, दुगनी चाल से चल रहा है। जब ये इतनी चाल से चला, उसको इतना टाइम लग रहा है, जब वो दुगनी चाल से चलेगा तो समय क्या होगा उसका, और कम हो जाएगा। ज्यादा, जितनी ज्यादा चाल से व्यक्ति चलेगा उसमें समय क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। तो जैसे मान लो यहाँ इस चाल से चलने में व्यक्ति को 4 घंटे लग रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उतनी दूरी तय करने में कितना समय लग जाता है, तो सेम इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 2:4 हो जाएगा। अब आगे देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो क्या हो गया अपना 2 अनुपात में हो गया, एक और दो ही डिजिट दे रखे, एक और दो ही डिजिट दे रखे, 2 ही अनुपात में दे रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है, 3 बार दे दिया, मान लो 3 अनुपात में दे दिया। कैसे, मान लो जैसे यहाँ पर दे दिया 4:3 अनुपात और 2, इस तरीके से। यानी कि मान लो कि 3 व्यक्ति हैं, कितने हो जाते हैं अब, 3 व्यक्ति। यदि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि 3 व्यक्तियों की चालों का अनुपात, कैसे, 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात, 3 व्यक्ति की चाल का अनुपात किस तरीके से दे दिया, इस तरीके से 4:3:2। तो उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समय का अनुपात। दो तीनों की चालों का अनुपात दे दिया, और अपन को क्या ज्ञात करना है, समय का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो वहां पर क्या क्या किया जाए, देखिए इधर क्या किया था, अपन ने उल्टा कर दिया था, यहाँ क्या कर देंगे, अपन उल्टा कर देंगे। देखिए माना कि अपन ने इधर से लिख दिया, अपन ने 2, यहाँ लिख दिया 3 और 4, इस तरीके से। अब अगर इस तरीके से अपन ने उल्टा लिख दिया, तो इसका तो क्या आ गया, इसका अनुपात क्या गया, सेम आ गया। ऐसा हो सकता है कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले और उतना ही उसको समय लग जाए, नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उल्टा अपन इनको इस तरीके से अपन इनको नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, माना कि इनको उल्टा कर दो, कैसे, 1/4 कर दिया, यहाँ पे 1/3 कर दिया अपन ने, यहाँ पर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। इस तरीके से भी अपन इनको क्या कर सकते, नहीं लिख सकते।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये देखिए, इसी क्वेश्चन में अपन को क्या किया जाता है, इनका एलसीएम लिया जाता है। कितना लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ इनके एलसीएम कितने हो जाता है, 4, 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाता है, 12। यानी कि 12 ऐसी संख्या है जिनमें इन तीनों की संख्याएं भाग देने पर बराबर बराबर भाग चला जाता है। यहाँ 4 का भाग 12 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। 3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 3। इधर 3 का भाग 12 में देंगे, कितना हो गया, 4। 4 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से 12 का भाग 2 में देंगे अपन, कितनी बार, 6 बार। 6 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाता है अपने पास, 3:4:6। इस तरीके से क्या होगा, इनका समय का अनुपात निकलेगा। जब 3 डिजिट दी जाती है, 3 बार अनुपात दिए जाते हैं, यानी कि 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 4:3:2 दिया जाता है। और यदि उनकी समय का अनुपात ज्ञात करना हो तो फिर उनको कैसे ज्ञात, तीनों के क्या कर दिया जाता है, एलसीएम ले लिए जाते हैं। और जो एलसीएम वाली जो संख्या आती है उनमें इनका डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। भाग देने के बाद जो संख्याएं बचती है वो इस तरीके से आती है। आगे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये तीनों व्यक्ति की क्या है, तीनों व्यक्तियों की चाल का क्या है, अनुपात है। तीनों व्यक्तियों की चाल का क्या है, ये अनुपात है। कितना है, 4:3:2। कितना है, 4:3:2। उनमें से यदि एक व्यक्ति, इनको मान लो ए, बी और सी, कितना मान लिया इनको अपन ने, ए, बी और सी। ये तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। माना कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की चाल दे दी उसने, बी की। माना कि बी की चाल कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे बी की चाल दे रखी है। तो ज्ञात कीजिए कि ए की चाल कितनी होगी। क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि ए की चाल कितनी होगी। तो देखिए यहां पर लिख दिया अपन ने, बी की चाल कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप ये देखिए कि 36 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 36 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 12 बार। कितनी बार जा रहा है, 12 बार। यानी कि 36 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 12 बार। यानी कि 3 को अपन 12 से गुणा करेंगे तब जाके अपने पास कितना आ रहा है, 36, यानी कि 36 से आ रहा है। तो यहां पर यह देखना है कि जो बी की चाल है वो कितना गुणा है इसके अनुपात से। जो बी की चाल है, बी की चाल कितनी है, यहाँ पर 12 है। तो ये बी की चाल कितनी है, यहाँ पर 36 किलोमीटर है। कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये देखना है अपन को, तो जो बी की चाल है वो कितने गुणा है इसके अनुपात से। तो इसका अनुपात कितना है, यहाँ पर 3 है। और 3 में जब 3 का भाग जब अपन ने 36 में दिया, कितना आ जाता है अपने पास, 12 गुणा। यानी कि बी की चाल का 12 गुना है ये जो चाल दे रही है इसके अनुपात का कितना है, बी के अनुपात का कितना है, 12 गुणा। तो ये जो इसकी चाल 12 गुणा है, तो सभी को क्या कर देना अपन को, 12 12 से गुणा कर देना है। यानी कि इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 12 से गुणा। इधर इसको किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 48। उसी प्रकार से इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 24। कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जितना इनको कम समय लगेगा उतनी तेज क्या होगी, यानी कि चाल हो जाएगी। आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करती है, ब्रिज को या व्यक्ति को या किसी पोल या खंबे को। इस प्रकार से आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई इतनी है जो किसी ब्रिज को पार करती है, तो किसी ब्रिज को पार करने में कितना समय लगता है। माना कि पहला अपन को दे दिया, किसी रेलगाड़ी की लंबाई, किसी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी, यहां पर माना दे दी 100 मीटर है। किसी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे दी अपने यहाँ पर, 100 मीटर दे दी है। और 50 मीटर लंबे, 50 मीटर लंबे पुल को पार करने में, 50 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय
लेगी। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें क्या होता है, किसी रेलगाड़ी की लंबाई देती है और एक पुल भी होता है, उस पुल की भी क्या दी जाती है, लंबाई दी जाती है। और क्या पूछा जाता है अपने से, समय पूछा था। हमें समय का सूत्र तो वो है ही सही, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। इसमें चाल भी दे दी जाती है, माना कि चाल दे दी अपन ने, रेलगाड़ी की चाल होगी यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर अपन को ये समझना है कि इसमें दूरी कितनी काउंट होती है, वो उस चीज के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वहां पर समय ज्ञात करना, समय का सूत्र क्या हो जाता है अपना, दूरी बटा चाल। तो उसमें जो दूरी काम आती है अपनी, क्या काम आती है, दूरी काम आती है कि दूरी कितनी जुड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों की दूरी जोड़ी जाती है। इस तरीके से जो रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को क्या किया जाता है, हमेशा जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, और पुल की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, और दोनों की कुल लंबाई कितनी हो जाती है अपने पास, 150 मीटर। ये जो 150 मीटर लंबाई है, ये अपनी क्या है, किसमें काउंट होती है, दूरी के अंदर आती है। दूरी कितनी होगी इनकी, 150 मीटर। अब देखिए दोनों की दूरी कैसे जोड़ी जाती है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि माना कि ये पुल है, ये अपना क्या है, एक ब्रिज है, किसी नदी का किसी का भी पुल है। ये पुल मान लिया अपन ने, इस पुल की लंबाई कितनी दे दी, यहाँ पर 50 मीटर दे दी। पुल की लंबाई कितनी दे दी, 50 मीटर। अब इस तरीके से यहां से क्या हो रही है, एक रेलगाड़ी आ रही है इधर से, ये ट्रेन आई अपनी, ये इस ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 100 मीटर है। कितनी लंबाई है, 100 मीटर। अब देखिए, जब ये रेलगाड़ी जब यहां से इधर इसको पार करेगी, जैसे मान लो इसने आधा हिस्सा पार किया, यहां तक आधा हिस्सा पार किया। पूरी पुल की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 50 मीटर है। पूरे पुल की लंबाई कितनी है, 50 मीटर। आधे हिस्से में कितनी आ गई है, 25 मीटर पे आ गई। जैसे ये 25 मीटर पे यहाँ आ गई, इसकी लंबाई तो कितनी है यहाँ पर, 100 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। जैसे मान लो यदि ये 25 मीटर यहाँ पर आई और ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, 100 में से अपने 25 इधर माइनस कर दी, आगे कितनी बच रही है, 75 मीटर। अभी भी ये 75% इसका क्या है, 75 मीटर क्या है उधर बाकी है। यानी कि अभी तक इसने क्या किया है, पुल को पार नहीं किया है। ये जो पुल है अपना 50 मीटर वाला, और ट्रेन है अपनी कितनी, 100 मीटर वाली। ये 100 मीटर क्या है, ये ट्रेन है। अब यहां तक आने में इसको पार नहीं किया, अब पार कैसे करती है, देखिए, जब तक ये आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा ट्रेन का, और ये क्या है, पीछे का हिस्सा, जब तक ये ट्रेन पूरे आगे हिस्से से निकल के पूरे पुल के आगे वाले हिस्से को जब तक पार नहीं कर देगी, ये पुल का क्या है, आगे वाला हिस्सा है, और ये पुल का क्या है, पीछे वाला हिस्सा है। जब तक ये ट्रेन यहाँ आगे वाले हिस्से, जो इंजन वाला हिस्सा होता है ये इसका, यहां से स्टार्ट करेगी इस पुल के अंदर से घुसना, पुल के अंदर घुसना स्टार्ट कहां से किया, इस वाले हिस्से से। इस वाले पीछे वाले हिस्से को जब तक ये ट्रेन यहाँ आगे वाले हिस्से को पार नहीं कर देगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या आ गया, इसका ट्रेन का आगे वाला हिस्सा आ गया, क्या बोलते हैं इसका, इंजन वाला हिस्सा। अगर इंजन वाला हिस्सा यहाँ आ गया, इंजन वाला हिस्सा निकल के इसने आगे वाले हिस्से को पार कर दिया, तब भी ये ट्रेन क्या करेगी, इस पुल को पार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब तक ये इंजन का हिस्सा पुल के पार निकल के यहाँ तक आएगा, तब भी तो उधर पूरी ट्रेन क्या है, पूरी बाकी बची हुई। अभी तक ये पूरी ट्रेन क्या है, यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि इस पुल को अभी ट्रेन ने क्या किया, पार नहीं किया है। तो देखिए पार कब करेगी, जब तक पीछे वाला हिस्सा इस पुल के आगे वाले हिस्से को क्या नहीं कर दे, पार नहीं कर दे। ये क्या है अपना पुल है, कितनी लंबाई है इसकी, 50 मीटर। और ट्रेन निकल के जब पीछे वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा। ये पीछे वाला हिस्सा हो गया इसका। अब आगे वाला हिस्सा कहाँ आ गया ट्रेन का, यहाँ पर आ गया। इस ट्रेन ने क्या कर दिया, अब इसको क्या कर दिया, पार कर दिया। यानी कि जब तक ट्रेन की कंडीशन ऐसी नहीं बन जाएगी, जब तक ट्रेन की कंडीशन ऐसी नहीं बन जाएगी, जब तक ट्रेन पुल के आगे वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से से मैच नहीं कर देगी, जब तक क्या हो जाएगी, ट्रेन पुल को पार नहीं करेगी। और जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो आप देखिए दूरी कितनी तय हुई। एक तो ट्रेन ने इसको पार किया, कितने हिस्से को, 50 मीटर वाले हिस्से को। एक तो ट्रेन ने किसको पार किया, 50 मीटर वाले हिस्से को। एक ट्रेन ने किसको पार किया, खुद की लंबाई को। एक ट्रेन ने किसको पार किया, खुद की लंबाई, और खुद की लंबाई कितनी है यहाँ पर,
100 मीटर। यानी कि दो हिस्सों को, दो लंबाइयों को ट्रेन ने क्या किया, पार किया। और दो लंबाइयां कौन कौन सी, एक तो 100 मीटर थी, एक 50 मीटर थी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों की लंबाई क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। कितनी, 100 प्लस 5 कितना हो जाता है, 105। यानी कि जब अपन सूत्र में डालेंगे तो दूरी अपन को मानी जाएगी दोनों की कुल कितनी, दोनों की लंबाई, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। इस तरीके से दूरी डाल के अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व होंगे। ये तो अगर जब ट्रेन और पुल को, ट्रेन क्या करती है, पुल को पार करती है। आगे समझते हैं व्यक्ति और खंभे को पार करने के लिए। ये तो क्या, ब्रिज का कंडीशन अलग है, व्यक्ति खंभे की कंडीशन अलग है। अब यहाँ देखिए कि व्यक्ति को पार करेगी तब दूरी कितनी होगी अपनी, और जब खंभे को पार करेगी तब दूरी अपनी कितनी होगी। अब देखते हैं कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान ली अपन ने, 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। क्वेश्चन आता है कि यह रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या पूछा जाए कि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है और इतने की चाल से चल रही है। चाल आपको दे देगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे या 15, 50 जो भी, इस तरीके से चाल दे दी। तो अपन क्या करेंगे, केवल दूरी बटा समय, दूरी बटा समय का सूत्र क्या लगा देंगे अपन, दूरी बटा चाल। यानी कि दूरी में किसका भाग देंगे अपन, चाल का भाग देंगे। अब देखिए जो हम उसको, ब्रिज को पार करती है तब तो क्या होता है, उसमें ब्रिज को भी पार करना होता है। तो दूरी क्या हो जाती है, वहां पर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई होती है। यहाँ है देखो व्यक्ति, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। ट्रेन किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये ऊपर धुएं का निशान बनाना पड़ेगा, वैसे भी तो क्या है, इलेक्ट्रिक की चल चुकी है। लेकिन जो पहले, जब ट्रेन को दर्शाया जाएगा तो धुएं के द्वारा दर्शाया जाएगा, उससे पता लगेगा हाँ भाई ये वास्तव में ट्रेन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को क्या करेगी, ट्रेन पार करेगी। अब व्यक्ति, खंबे या कोई भी जो वस्तु हुई वो तो ट्रेन के बराबर नहीं हो सकती, उनकी लंबाई तो ट्रेन के बराबर नहीं हो सकती। पुल तो क्या होता है, लंबा हो सकता, लेकिन व्यक्ति तो इतना लंबा नहीं हो सकता जितना के पुल होता है। और कोई खंबा भी इतना लंबा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगी, व्यक्ति को ही केवल उसको क्या करना पड़ेगा, पार करना होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को ही उसको पार करना पड़ता है। तो जब ट्रेन ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका क्या, ये आगे वाला हिस्सा है, ट्रेन का क्या आगे वाला हिस्सा है, और ये क्या है, ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा है। तो ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, चलती चलती कहाँ आ जाएगी, यहाँ से। अब ये आगे वाला क्या है, इसका इंजन वाला हिस्सा है। आगे वाला क्या है, इसका ट्रेन का इंजन वाला हिस्सा है। जैसे ही ट्रेन यहां पर आई, इंजन ने तो व्यक्ति को पार कर लिया, इंजन ने तो व्यक्ति को पार कर लिया। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो ट्रेन व्यक्ति को पार करना नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति को पार करना तो तभी मानी जाएगी वो जैसे पुल को पार किया था। जैसे पुल को पार, जैसे पूरा पुल जब तक नहीं निकल जाता तब तक उसको पार करना नहीं माना जाएगा। तो अपनी ट्रेन कहाँ मानी जाएगी, इस तरीके से। पीछे वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा ट्रेन का, यहाँ पर आ जाएगा। ये पीछे वाला हिस्सा इस जगह पे आ जाएगा, व्यक्ति को पार कर चुका होगा। आगे वाला हिस्सा ट्रेन का कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे वाला हिस्सा क्या हुआ अपना, यहाँ पर आ गया। अब देखिए जब ये ट्रेन यहां से निकल कर यहाँ आई, केवल आगे वाला इसने क्या किया, पार किया। केवल इस व्यक्ति को इसने पार किया, इतनी सी दूरी केवल इसने तय कर ली, और आगे वाला इसका यहाँ आ गया और पीछे वाला हिस्सा यहाँ आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, केवल वहां पर जहां किसी व्यक्ति या खंबे को जब ट्रेन पार करती है, वहां पर जो दूरी काउंट होती है, वो दूरी केवल रेलगाड़ी की दूरी वहां पर मानी जाती है। रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो किसके अंदर काउंट होती है, दूरी के अंदर काउंट होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्यक्ति या खंबे को पार करना, वहां पर जो दूरी अपनी मानी जाएगी वो दूरी केवल रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होती है वो लंबाई ही दूरी के अंदर आती है। और जहां पर खंबे को पार कर, इसकी पुल को पार करना होता है, वहां पर किसी ब्रिज की लंबाई, पुल की लंबाई
वो लंबाई किसके साथ काउंट होती है? रेलगाड़ी की लंबाई के साथ काउंट होती है। अब आगे देखिए, कुछ एक और पॉइंट ध्यान रखना है, विपरीत लंबाई, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में दूरी तय करना और एक ही दिशा में दूरी तय करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बोला जाता है कि दो रेलगाड़ी है या दो व्यक्ति है, दो कार है, दो साधन है, कुछ भी, कुछ ये क्या क्या दिया जाता है कि दो रेलगाड़ी है, दोनों क्या है? विपरीत दिशाओं में जा रही है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पर क्या है? एक स्टेशन है कि एक रेलगाड़ी इस तरफ गई, माना कि उत्तर की तरफ चली गई, एक रेलगाड़ी जाती है किधर? दक्षिण की तरफ जाती है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, जो विपरीत दिशाओं वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें दूरी हमेशा क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। दूरी हमेशा क्या हो जाती है? जोड़ी जाती है। क्योंकि एक होता है जब दोनों ट्रेनें क्या होती है? एक ही दिशा की तरफ जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है यहां पर, ये व्यक्ति चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किधर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। अब जब आगे वाला व्यक्ति है पीछे दूसरा व्यक्ति कर रहा है, यानी कि इस पीछे वाले व्यक्ति को आगे वाले व्यक्ति को पकड़ना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रफ्तार रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रफ्तार रखनी पड़ेगी। और जब ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा ये, तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। जैसे जैसे इनकी दूरी घटती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? ये इसके पास आता जाएगा। ऐसी कंडीशन जब एक ही दिशा में जा रही हूं, एक ही दिशा में जा रही हो, कोई भी ट्रेन भी जा सकती है, कोई साधन भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, यानी कि जब एक ही दिशा में जा रहा हो, वहां पर क्या हो जाता है? दूरी हमेशा माइनस होती है। ऐसी कंडीशन में दूरी हमेशा क्या होती है? घटती है। ऐसी कंडीशन में दूरी क्या होती है? घटती है। तो इस तरीके से तीन चार पॉइंट हो गए हैं, जैसे विपरीत दिशा में जाना है, एक ही दिशा में जाना। आगे इनके बहुत से क्वेश्चन आते जाएंगे, उन क्वेश्चनों के आधार पर आप पूरे क्वेश्चनों को क्या करते जाओगे? समझते जाओगे। तो यहाँ तक ये पार्ट हो गया। आगे आप जब भी वीडियो आएगा उनमें इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराए जाएंगे।